5 चरणों की वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो गई है। 2 चरण बचे हुए हैं। लगभग 70% चुनाव हो चुका है। 403 में से 111 सीटें बची हुई हैं जिन पर मतदान होना है। अब सवाल उठता है कि अब तक का उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। 10 मार्च को चूंकि रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल 10 मार्च किसी सदियों दूर किसी तारीख जैसा दिख रहा है। उसके बीच में सभी लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं, अपने पैमाने बना रहे हैं, अपने पैमानों पर उनको खरा उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कस रहे हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। वोटिंग पैटर्न इन तमाम चीजों को समझने का एक जरिया है, एक फैक्टर है, जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कैसा चुनाव रहा है। अब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। इसके लिए 2 सोर्सेज लगेंगे। एक है दैनिक भास्कर के अभिषेक जय मिश्रा की एक रिपोर्ट और दूसरा है कुछ सोशल मीडिया और मेरा आकलन। समझने की कोशिश करेंगे कि 2022 का चुनाव कितना 2017 जैसा है, कितना 2012 जैसा है, किसका नफा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। इन तमाम चीजों को मिलाकर के आकलन करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट की चर्चा करते हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम से शुरू हुए चुनाव, जिसका सफर फिलहाल अवध को पार कर रहा है और पूर्वांचल को पहुंच रहा है, उसमें 5 चरणों की वोटिंग हो गई है। वोटिंग का प्रतिशत ये इशारा करता है कि वोटिंग साल 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह नहीं हुई थी। 2017 का वो विधानसभा चुनाव जिसने उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके के वोटिंग पैटर्न को दिखाया और एक नए तरीके से इतने लंबे मार्जिन के साथ सरकार बनाई जो बीते 2 दशकों में नहीं हो रहा था। फिलहाल की जो तस्वीर है दैनिक भास्कर के हिसाब से, उसका मतलब यह निकल रहा है कि वोटिंग पैटर्न साल 2012 जैसा है जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। इसमें एक बात और है कि शहरी इलाकों वाली विधानसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली विधानसभाओं में ज्यादा वोटिंग हुई है। ये एक और तथ्य है। विधानसभा चुनाव 2022 के 5 चरणों की वोटिंग करने की तुलना अगर हम देखें तो जो दैनिक भास्कर ने की है, 2022 से 17 के बीच का अगर तुलना करें तो पहले चरण में 1.2% घटी है, दूसरे चरण में 1.1%, तीसरे चरण में 2%, चौथे चरण और 5वें चरण में 1% वोटिंग घट गई है 17 के मुकाबले 22 में। वोटिंग प्रतिशत घटने के मायने यही है कि विपक्ष यानी बसपा और सपा का कोर वोटर घर से निकला है। यह भी दैनिक भास्कर का कहना है। उनका कहना है कि सपा का MY फैक्टर, मुसलमान और यादव का फैक्टर जो है वो उनके पक्ष में चल रहा है, लेकिन भाजपा का कोर वोटर घरों से कम निकला है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का दावा यह है। इसके अलावा दावा है कि 2017 के मुकाबले 2022 की वोटिंग घटी है। जो तथ्य है, पहले चरण में 1.2% घटी है, 1.1% दूसरे चरण में घटी है, 2 तीसरे में 1% चौथे और 5वें में घटी है। ये दोनों चुनावों का अंतर है जिसके बारे में हम पहले ही बात करी। अब 2012 और 22 का भी देख लें जिसका अंतर वो बता रहे हैं। तो पहले चरण में 1% वोटिंग बढ़ी है 2012 के मुकाबले 2022 में, दूसरे चरण में 1% घटी है, तीसरे चरण में भी वोटिंग बढ़ी है, 5वें चरण में भी बढ़ी है। लेकिन दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंचने या पहुंचाने की कोशिश करती नजर आती है कि इस बार का वोटिंग पैटर्न 2012 जैसा है, जबकि तथ्य थोड़े से अलग है। खैर, फिर भी मान लेते हैं कि वैसा ही वोटिंग हुई है। अब इसके मायने क्या है कि 2012 में जैसी वोटिंग हुई है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि उसी को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत घटने के मायने यही है कि विपक्ष यानी बसपा और सपा का कोर वोटर घर से निकल रहा है, सपा का MY फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन भाजपा का कोर वोटर घरों से कम निकला है, जिसकी वजह से भाजपा का नुकसान हो रहा है। ये रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का कंक्लूजन, जिस पर वो पहुंचने और पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब इसका दूसरा तर्क हम रखना चाहेंगे। साल 2017 की जो बढ़ी हुई वोटिंग थी और एक मार्जिन हमें देखने को मिला, वो भाजपा के समर्थन में नहीं था, बल्कि सरकार विरोधी लहर का नतीजा था जो भाजपा के पक्ष में वोटिंग गिरा। और भाजपा ने जितने मार्जिन के साथ जीत हासिल करी थी वो कम से कम बसपा और सपा की आज तक की जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। 2022 की वोटिंग ये दिखाती है कि सरकार विरोधी लहर जैसी वोटिंग नहीं हुई है जो 2017 में हुई थी। सपा मजबूत है, लेकिन इसको इस आधार पर कतई नहीं कहा जाना चाहिए कि 2022 की जो वोटिंग है 2012 की वोटिंग पैटर्न पर थी और उसके आधार पर यह कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो कंक्लूजन पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे 2012 की वोटिंग एक नॉर्मलाइज वोटिंग थी। दोनों पार्टियां समाजवादी विचारधारा की पार्टी हैं, दोनों पार्टियों का वोट बैंक जो है वो सेम है, तो शिफ्ट हुआ था केवल वोट बैंक उधर से इधर। लेकिन जब 2017 में चुनाव
हुआ था तो समाजवाद से एक डिफरेंट तरीके की आइडिया को मानने वाली पार्टी के पास आया था, जो समाजवाद, राष्ट्रवाद और तमाम चीजों को मिला करके एक तरीके से चुनाव लड़ रही थी और उसका प्रतिफल उनको मिला था। इस बार क्या हुआ है, इस बार सत्ता में कौन सा, जो एक तरीके से अगर विचारधारा देखी जाए, सत्ता में विचारधारा वही है जो 2017 के बाद आई थी, तो अब सस्टेन कर रही है वो। और उसके बाद एक तरीके से ये कहा जाना गलत है कि 2012 में जैसी वोटिंग हुई थी उसके आधार पर वैसी ही 2022 में हुई है। इसके मायने ये हैं कि भाजपा पीछे जा रही है, सपा आगे आ रही है। सपा मजबूत हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये भाजपा के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है। बसपा का मजबूत होना भी सपा के साथ साथ भाजपा दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन पांचवें चरण में ही इस नतीजे पर पहुंचना और एक तरीके से जो फैक्ट्स को है तोड़ मरोड़ करके, एक तरीके से कहा गया है कि जो कहा जाता है कि अगर फैक्ट्स को जो है ज्यादा एक तरीके से उसमें घुसने की कोशिश करेंगे और उनको बहुत ज्यादा अगर आप टॉर्चर करेंगे फैक्ट्स को, तो आप जो बुलवाना चाहेंगे वो बुलवा सकते हैं, ये चीज कही जाती है। तो ये नहीं किया जाना चाहिए, नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। और अगर पैटर्न की बात होगी तो 2012 और 2022 का वोटिंग पैटर्न और वोट करने की वजह दोनों बेहद अलग है, तो इस वजह से ये तथ्य जो है काम का नहीं है। हालांकि जो एक चीज कही गई है कि शहरी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है, ग्रामीण में ज्यादा हुई है, वो एक दोधारी तलवार की तरह काम कर रही है, क्योंकि भाजपा का दावा है, भाजपा के समर्थकों का दावा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो गांवों तक पहुंची हैं, गांव के लोगों को फायदा मिला है, इस वजह से गांव के लोग भी भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ दावा यह है कि भाजपा का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो शहरी है, ग्रामीण नहीं है। जबकि अगर हम 2017 में देखें या जब भाजपा की सरकार बनी है तब ये सच्चाई नहीं है, भाजपा को सभी जगहों से समर्थन मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार बनी थी तब भी ऐसा ही हुआ था, शहरी और ग्रामीण दोनों सीटों का संतुलन था, तब जाकर के सरकार 2012 में बनी थी। ये तमाम हम जो समझ में आया समझाने की कोशिश करी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने विधानसभा की भी हालचाल अगर बता सकें तो बताएं, हमारी उससे काफी ज्यादा मदद होती है, समझने की जो आसानी होती है समझने में कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ पीयूष चौरसिया थे। शुक्रिया।